Hello friends, I am Shivani and this is the episode 8 of Princess You Have Five Husband। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम देखते हैं बहुत प्यारा और सुहाना मौसम होता है एंड हम देखते हैं कि हमारे थर्ड प्रिंस और फोर्थ प्रिंस जो है वो साथ में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जिसमें कि जो हमारा फोर्थ प्रिंस है वो थर्ड प्रिंस से बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर पेंटिंग लाया हूँ ना, वो ना तुम्हारे रूम में बहुत अच्छी लगेगी। एंड यहाँ पर जैसे ही फोर्थ प्रिंस है वो मतलब अंगूर उठाने वाला होता है, लेकिन थर्ड प्रिंस कहता है रुको ना, मैं तुम्हारे लिए छील छील के तुम्हें खिलाऊंगा, तुम अपने कष्ट क्यों कर रहे हो। एंड यहाँ पर से बड़े प्यार से अंगूर खिलाने लगता है, जिसमें कि प्रिंसेस सोच रही होती है यार ये दोनों क्या है, इनका कुछ भी चलता रहता है, पता नहीं क्या चल रहा है इनके बीच में। जिसमें वो जो है इस तरीके से उबाइल लेने लगती है एंड यहाँ पे इस तरीके का रिएक्शन देती है। तो जिसमें कि यहाँ पे थर्ड प्रिंस और फोर्थ प्रिंस कहते हैं तुम इस तरीके का रिएक्शन क्यों दे रही हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो कहती है मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूँ, तुम दोनों की वजह से, एंड सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है। तुमने मेरा जो शो आने वाला था, मतलब पार्टिसिपेट करा था मैंने, वो तुमने सब कुछ खराब कर दिया। मैं यहाँ पे फेमस होना चाहती थी लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया है। तो जिसमें कि यहाँ पर जो हमारा थर्ड प्रिंस होता है वो कहता है उसमें तुम्हारी गलती है, उसमें हमारी गलती कहाँ से हुई। वो लोग चाहते थे कि वो हमें देखें और बेसिकली मुझे और फोर्थ प्रिंस को, लेकिन तुम सोच रही हो कि वो तुम्हें देखने आए थे, है इस तरीके से उसका मजाक बनाने लगता है। तो जिसमें कि यहाँ पर वो कहती है, प्रिंसेस कहती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग भूल जाएंगे कि मैं इस ड्रामा की लीड एक्टर हूँ, मतलब अकेली फीमेल लीड हूँ, और यहाँ पर तुम लोग ही आ रहे हो तो मेरा क्या होगा, मेरा तो सारा फेम चला जाएगा। तो जिसमें कि यहाँ पर हमारा जो फोर्थ प्रिंस होता है वो कहता है कि तुम इस तरीके से इंटरव्यू वगैरह देने से अच्छा तो यहाँ पे हमारी मतलब कंट्री में बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, तुम उनमें पार्टिसिपेट करो। एंड यहाँ पर अगर तुम इस तरीके से पार्टिसिपेट करोगे, उनमें जीत जाती हो तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फेम मिलेगा। एंड यहाँ पर बताता है कि प्रिंसेस साइमागा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थी, जब वो शुरू शुरू में आई थी तो उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने जो है ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो कॉन्टेस्ट होते हैं उनमें पार्ट लेना स्टार्ट किया, और शुरू शुरू में उन्हें फेम नहीं मिला लेकिन अब उन्हें सभी जानते हैं। तो तुम्हें जो है कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना चाहिए, चैंपियन बनना चाहिए, तो सब तुम्हें भी जान जाएंगे। एंड यहाँ पर तुम उन कंपटीशन के जरिए अपने जो जहाँ से तुम आई हो तुम वहाँ का कल्चर भी और हमारे मतलब कौन फैमिली का भी नाम रोशन कर सकते हो। तो जिसमें कि वो कहती है हाँ बात तो सही है। एंड यहाँ पर जिसमें कि फोर्थ प्रिंस उसका मजाक बनाते हुए कहता है, सॉरी थर्ड प्रिंस उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास कोई टैलेंट है कंपटीशन के लिए। वो कहती है टैलेंट, हाँ यार टैलेंट तो नहीं है। तो वो कहता है हाँ कहाँ है तुम्हारे पास टैलेंट। कहती है मेरे पास क्यों नहीं है टैलेंट। तो जिसमें कि यहाँ पर थर्ड प्रिंस कहता है कि अच्छा फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या टैलेंट है, कोई नाम बताना है, एक टैलेंट का हमें नहीं पता। तो कहती है मेरे पास, बहुत देर तक सोच के कहती है फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल। एंड यहाँ पे जब उसे याद नहीं आता तो कहती है मेरे पास टैलेंट है कि मैं एक एलिगेंट लेडी हूँ। एंड जिसे सुन के थर्ड प्रिंस और फोर्थ प्रिंस बहुत हंसते हैं कि अच्छा अब तुम एलिगेंट लेडी हो। एंड यहाँ पे कंपटीशन में जीतने के लिए ना कुछ ना कुछ टैलेंट चाहिए तो चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पॉन्सर्स और कनेक्शन। जिस पे वो कहती है स्पॉन्सर एंड कनेक्शन वो तो मेरे पास नहीं है। एंड यहाँ पे वो कंफ्यूज आती है, यहाँ पे थर्ड प्रिंस और फोर्थ प्रिंस दोनों हंसने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो डिसाइड कर लेती है कि वो जो है यहाँ पे मतलब जो कॉम्पिटिशन होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करेगी। तभी इसकी जो नैनी होती है वो आगे से एक कॉम्पिटिशन बताती है कि मैंने जो है आपका फॉर्म फिल कर दिया है और कॉम्पिटिशन है, और कॉम्पिटिशन जो है वो कुछ इस तरीके से नाम है गर्ल ग्रुप टाइप। तो वो कहती है इसमें क्या करना होगा मुझे तो पता ही नहीं है। तो जिस पे उसकी नैनी कहती है अरे नाम सुनो, नाम क्या है गर्ल ग्रुप, ऑफ कोर्स ना कुछ ना लड़कियों के बारे में ही होगा, कुछ डांस वांस कर देना और क्या मतलब खूबसूरत देखना ही ऑल ओवर मैटर करता होगा। तो जिस पे वो कहती है अच्छा पर मैं कैसे जीतूंगी, मुझे डांस करना भी नहीं आता, विल्ली मैं तो, मेरे तो हाथ और पैरों का कोऑर्डिनेशन भी नहीं बैठता। तो जिस पे को बताती है कि इतने सालों से जो इस कंपटीशन में पिछले साल जो जीता था ना उसे कुछ भी नहीं आता था, उससे ज़्यादा बेटर तो और लोग थे, लेकिन वो तब भी जीत गई। तो आप सोचे क्या पता आप जीत जाएं। जिस पे कि प्रिंसेस सुन के कहती है फिर तो मैं जीत सकती हूँ, फिर तो मैं पक्का जीत जाऊंगी, वो भी बिना किसी के हेल्प के। एंड ये सोच के वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है एंड वो और उसकी नैनी बड़ी खुश खुश जो है वो उस कॉम्पिटिशन के लिए चल देती हैं और प्रिंसेस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नेक्स्ट मॉर्निंग है वो जो है उस कंपटीशन के पास पहुँचते तो वहाँ पे कंपटीशन में ना बहुत चिल्लाने विल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो समझ नहीं आ रहा होता है कि यार इस मतलब कंपटीशन का नाम गर्ल ग्रुप ट्रेनी है, तो यहाँ पर ये मतलब इस तरीके की औरत के चिल्लाने की आवाज़ क्यों आ रही है, क्या चीज़ है। फिर हम तभी देखते हैं कि पीछे से एक लड़की निकल के आती है, उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा होता है, जिसमें बताती है कि मैंने जो हूँ मैं सेकंड कंटेस्टेंट हूँ एंड मैंने यहाँ पे 23 सेकंड में एक छोटी सी बच्ची को पैदा कर दिया है, यानी कि उसने डिलीवरी कराई होती है। तो कहती डिलीवरी, एंड यहाँ पे उसे पता मतलब ये वो दोनों जो हमारी प्रिंसेस होती है वो समझ नहीं पा रही होती है कि ये 23 सेकंड में बच्चे को पैदा भी करके ले आई और उसको इतना सफाई से रैप भी कर लिया, ये सब इसने कैसे किया। एंड यहाँ पर वो अपने बारे में बता रही होती है कंटेस्टेंट। तो जिसमें कि यहाँ पे प्रिंसेस समझ नहीं पा रही होती यार ये गर्ल ग्रुप नाम है तो इसमें ये सब कैसे हो रहा है, बच्चे बच्चे कैसे पैदा करा रहे हैं। तो जिसमें कि यहाँ पे पता चलता है कि जो ट्रेनी वर्ड था वो एक्चुअली यहाँ पर मतलब कि डिलीवरी के लिए जो औरतें ज़्यादा एक्सपर्ट होती हैं उनके लिए था। एंड यहाँ पे नैनी को नाम समझ में नहीं आया होता, तो
वो समझ नहीं पा रही होती कि यार प्रिंसेस मुझ पे गुस्सा करेंगे। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस वापस घर आ जाती है क्योंकि उसे तो ये सब नहीं आता था। फिर हम देखते हैं कि नैनी एक और कंपटीशन का जो है फॉर्म लेके आती है और कहती है इस बार तो मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी, आप पक्का जीतेंगी। और पता है कंपटीशन का नाम क्या है? न्यू वॉइस। तो कहती है न्यू वॉइस, हाँ कुछ गाना वाना गाना होगा, गाना गा देना, आपको क्या गाना नहीं आता? तो कहती है हाँ यार गाना तो मैं गा दूंगी, चलो ठीक है। एंड यहाँ पर वो दोनों जो है फिर से कॉम्पिटिशन के लिए चल देती हैं। फिर से जो हमारी हमारी जो प्रिंसेस होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है, इवनली बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है कि पक्का अब तो मैं ही जीतूंगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे वो मतलब कॉम्पिटिशन के लिए पहुँचती है तो उससे अलग 4 लोग और होते हैं, जिसमें से एक लड़की जो है एक वो हैन को, एक डॉग को, मतलब किसी न किसी चीज़ को मार रहे होते हैं, मतलब किल कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर ये मतलब देख के वो समझ नहीं पा रही होती है कि यार ये सब लोग एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं। एंड जिसपे कि हमारी वहाँ पर जो दूसरी बंदी होती है वो बताती है कि इन सब लोगों ने तो किसी न किसी को मार दिया, आप किसको मारेंगी? तो कहती है ये लोग मार क्यों रहे हैं या किलिंग क्यों हो रही है? तो जिसमें कि यहाँ पर हमारी उसमें जो जज होती है वो बताती है कि एक्चुअली जो ये टाइटल है द वॉइस हमने इसलिए रखा क्योंकि किलिंग थोड़ा सेंसिटिव वर्ड है, ऐसे वर्ड रखने से अच्छा नहीं लगता, तो किल को हमने कट करके वहाँ पर वॉइस डाल दिया। तो जिसमें कि यहाँ पे प्रिंसेस को समझ नहीं आ रहा होता है कि यार ये क्या है। तो जिसमें कि फिर से जो वहाँ की जज होती है वो पूछती है आप बताइए ना आप किसको मारेंगी? तो कहती है मैं मारूंगी अपनी नैनी को। वॉइस बता के उल्टा सीधा नाम, मतलब कॉम्पिटिशन मुझे पार्टिसिपेट करा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जो है वो घर पे आ जाते हैं। एंड यहाँ पर हमारी जो प्रिंसेस होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि यार ये कैसा घटिया सा कॉम्पिटिशन था, अब मैं किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं लूंगी। एंड उसे बहुत अजीब लगता है कि पता नहीं कुछ भी उल्टे सीधे नाम रख दे रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी जो प्रिंसेस है वो बात कर रही होती है कि ये कंट्री कितनी स्ट्रेंज है ना। फिर हम देखते हैं कि नैनी जो है कहती है कि आपको ना फिर से ना एक नॉर्मल से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और जिसका नाम है ब्यूटी पीजेंट। एंड यहाँ पे मैं रॉन्ग नहीं हूँ, अगर ब्यूटी पीजेंट नाम है ना तो ऑफकोर्स कुछ ना मतलब खूबसूरती से रिलेटेड ही होगा। तो जिसमें वो कहती है अच्छा चलो ठीक है, लेकिन इस कॉम्पिटिशन का पर्पज़ तो पता है ना, ऐसा ना हो कि पुराने कॉम्पिटिशन्स की तरह हो। तो जिसमें वो कहती है नहीं नहीं ये बहुत वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिशन है और यहाँ पे ना दूर दूर देश से भी लोग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने आते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो कहती है प्रॉब्लम क्या है? तो कहती है जो प्रिंसेस साइमागा है ना वो 7 साल से चैंपियन है, तो आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कुछ ना कुछ मैटर है? तो कहती है हाँ मुझे भी लग रहा है 7 साल से। तो यहाँ पर वो समझ जाती है कि अगर वो इतने साल से जीत रही है तो ऑफकोर्स उनके ना कुछ स्पॉन्सरशिप और कनेक्शन इस गेम में रहे होंगे। तो कहती है स्पॉन्सरशिप एंड कनेक्शन। एंड हम तभी देखते हैं कि बाहर से थर्ड प्रिंस जा रहा होता है, तो प्रिंसेस समझ जाती है कि यार अगर कोई हमें स्पॉन्सर कर सकता है, हमारे कनेक्शन बढ़ा सकता है तो वो और कोई नहीं थर्ड प्रिंस ही है। यहाँ पर वो थर्ड प्रिंस के पास पहुँच जाती है, थर्ड प्रिंस को सारी बात बताती है, लेकिन थर्ड प्रिंस मना कर देता है। तो कहती है अरे आप सोचते क्यों नहीं हो? तो जिसको बताता है कि तुम्हें नहीं पता कितना एक्सपेंसिव हो जाएगा तुम्हारे लिए कोई शो स्पॉन्सर करना, और वैसे भी जितने भी मीडिया वगैरह में प्रमोशन जो है वो पहले ही हो चुके हैं, और तुम्हें नहीं लगता ये सब इलीगल ये सब चीज़ें इलीगल हैं? तो जिसपे कि यहाँ पे हमारी प्रिंसेस कहती है अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम ये सोचना तुम्हारे जैसा बिजनेसमैन ऐसी बातें सोचेगा तो तुम्हारा फ़ायदा कैसे होगा। एंड यहाँ पर सब अपनी बातों में बहलाते फुसलाते कहती है थर्ड ब्रदर मेरी बात सुनिए ना। तो यहाँ पर वो कहती है कि अच्छा बताओ क्या बात सुनो तुम्हारी। तो जिस पर कहती है कि आप ना किसी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सुनिए। मैं कुन मैंसन में जब मेरी शादी हुई तो मैं तब एक अकेली औरत हूँ यहाँ पे, उससे पहले काफ़ी टाइम से यहाँ पे कोई लेडी या औरत नहीं थी। एंड यहाँ पे अब इतना अच्छा चांस आया तो आपको ना मुझे ब्यूटी पीरियड में पार्टिसिपेट कराना चाहिए। तो यहाँ पे बताती है कि अगर मैं जीत जाऊंगी तो कुन फैमिली का कितना ना ज़्यादा नाम होगा। तो जब यहाँ पे हमारा थर्ड प्रिंस है वो बताता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि मीडिया वगैरह में ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है एंड बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो, और तुम्हें नहीं पता प्रिंसेस सामागा के जीतने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं और ऑफ कोर्स वही जीतेंगी इस कंपटीशन को। एंड यहाँ पर वो कहती है अच्छा तो आप एक बात बताइए कुछ और तरीका नहीं है? जिस पे कि यहाँ पर हमारा जो थर्ड प्रिंस होता है बताता है कि एक्चुअली ये गेम ना सिर्फ ऊपर ऊपर से होते हैं, ये गेम जानबूझ के रखे जाते हैं ब्लैक मार्केट के लिए, जैसे कि मैं कि बैंकर्स वगैरह जो है एक दूसरे पे पैसा लगाते हैं, यहाँ पर जो जीतता है हारता है तो उनका फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर प्रिंसेस समझ जाती है कि जो जीतने का प्राइस है वो बहुत कम है लेकिन जीतने वाले पे लगाए जाने वाले पैसे बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर वो थर्ड प्रिंस को आइडिया देती है कि तुम ना ऐसा करो, प्रिंसेस साइमागा की मतलब जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो और मेरी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा लो है और जो मतलब विक्ट्री चांसेस हैं वो औरों के ज़्यादा हैं, तुम ऐसा करो मेरे ऊपर पैसा लगाओ वो जीतेंगी। तो इस तरीके से उसे एक तरीके से लालच देती है। एंड यहाँ पर थर्ड प्रिंस भी जो है उसकी बातों में आ जाता है कि हाँ यार अगर इस तरीके से मैंने इस पर बेट लगाई तो मैं बहुत ज़्यादा पैसे जीत जाऊँगा, एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कंपटीशन का जो डे आ जाता है, काफ़ी सारे कंटेस्टेंट में से 3 कंटेस्टेंट को चूज़ किया जाता है, तो जिसमें कि आज फाइनल होता है। तो यहाँ पर जो जज होती है बता रही होती है कि जो हमारी कंटेस्टेंट है वो उसमें से है एक हमारे प्रिंसेस साइमागा जो
मतलब 7 ईयर से लगातार जीतती आ रही हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दूसरी लेडी का नाम लेने वाली होती है, तो दूसरी वाली लेडी और कोई नहीं, फोर्थ प्रिंस होता है। तो जिस पर कि यहाँ पे वो समझ नहीं पा रही होती है कि यार ये फोर्थ प्रिंस कहाँ से आ गया। तो फोर्थ प्रिंस चुप खड़ा होता है। एंड फिर हम देखते हैं कि फोर्थ प्रिंस कहता है मुझे नहीं पता मेरा नाम कॉम्पिटिशन में किसने दे दिया, मुझे तो पता ही नहीं। लेकिन उसकी आवाज़ इतनी स्वीट होती है, तो जो सामने लड़कियाँ वगैरह खड़ी होती हैं वो उसकी आवाज़ सुन के बहुत खुश हो जाती है कि वाह इनकी आवाज़ कितनी प्यारी है। एंड एक्चुअली और किसी ने नहीं, थर्ड प्रिंस ने जानबूझ के किया होता है। फिर हम कहते हैं कि फिर हमें अब दिखाया जाता है कि हमारी जो थर्ड कंटेस्टेंट है वो हमारी और कोई नहीं, हमारे प्रिंसेस हैं। तो लेकिन जो थर्ड प्रिंस का नाम सुनते ही, जो उसकी आवाज़ सुन के सब कहते हैं यार ये कितना चार्मिंग है, इसकी वॉइस कितनी अच्छी है। एंड इस तरीके की बातें होने लगती हैं। फिर प्रिंसेस साइमागा पे आता है और कहते हैं कि प्रिंसेस साइमागा आप क्या कहेंगी। एंड यहाँ पे प्रिंसेस साइमागा कहती है मुझे नहीं पता कि किस तरीके से यहाँ पर एक मैन पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी जो प्रिंसेस होती है वो बोलती है मैं डिसएग्री करती हूँ, मैं यहाँ पे एक अच्छा मतलब अच्छी अच्छी बातें बोलती है वो, और कहती है कि मैं ब्लैक मार्केट को ख़त्म कर दूंगी, मैं मेरी गरीबी हटा दूंगी। इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें बोलती है। तो यहाँ पे थर्ड प्रिंस जो है डर जाता है कि यार कहीं ये ना जीत जाए, दिक्कत हो जाएगी। एंड इस तरीके की वो बातें बोलती है। तो ये सुन के जो है फोर्थ प्रिंस को बहुत अच्छा लगता है। तो फोर्थ प्रिंस जो है उसके लिए ताली बजाने लगता है कि इसने कितनी अच्छी बातें कही है। एक्चुअली में फोर्थ प्रिंस ताली बजाता है, इसलिए सामने खड़ी हुई लड़कियां भी ताली बजाने लगती हैं कि अरे फोर्थ प्रिंस ताली बजा रहा है तो चलो हम भी ताली बजाते हैं। एंड यहाँ पे लेकिन हमारी जो प्रिंसेस है वो ये सोचती है कि मैंने इतनी अच्छी स्पीच दी है तो मैं मतलब मेरे लिए ताली बज रही है तो ऑफकोर्स मैं ही जीतूंगी। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि पीछे फोर्थ प्रिंस जो हमारा खड़ा होता है, थर्ड प्रिंस, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि यार इसने ऐसी स्पीच क्यों दे दी, अब तो यही जीत जाएगी। एंड हम देखते हैं कि जो हमारी प्रिंसेस होती है उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है कि देखो कितनी तगड़ी स्पीच दी है, अब तो मैं ही जीतूंगी। एंड यहाँ पर उसे ये नहीं पता होता है कि जो उसके लिए तालियां जो वाहवाही हो रही है वो और किसी की वजह से नहीं, वो सामने खड़े लोगों की वजह से हो रही है जिन्होंने फोर्थ प्रिंस को देख के ताली बजानी शुरू कर दी थी। एंड इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।